दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, छात्र छात्रों, गुलशन सैनी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। कार्यालय हिंदी, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। इसमें पहले एक वीडियो भेजी गई है, एक वीडियो ये है और इसके बाद एक वीडियो होगी। ये कुल 3 वीडियो है। 3 वीडियो में ही आपको यह है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भेजे जा रहे हैं। इनको आप देख लीजिए। आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई मॉडल पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्हीं में आपके अच्छे अंक आ जाएंगे। देखिए, बहुविकल्प प्रश्न आते हैं तो बहुविकल्पों को मैंने सीधे उत्तर लिख रख दिए, यही आप देख लेना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी कल्चर सोसाइटी से जुड़े थे तो कौन जुड़े थे? पंडित सुंदरलाल। फिर अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और तकनीक शब्दावली आयोग की स्थापना की गई तो इस सन 1961 ईस्वी में की गई थी। ये डायरेक्ट उत्तर लिखे गए, आप इनको ये देख लीजिए। फिर है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी शब्द सुनाओ जब सुनामी आती है, तो सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनामी शब्द निर्माण की किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया गया है? ये अनुकूलन द्वारा बनाया गया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, पारिभाषिक शब्द को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो तकनीकी शब्द से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्दावली निर्माण में कितनी प्रक्रियाएं प्रयोग में लाई जाती हैं? 4 प्रक्रियाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजी शब्दों के लिए संस्कृत व्याकरण की प्रकृति के अनुसार नए पारिभाषिक शब्दों की रचना के प्रबल समर्थक रहे हैं। कौन रहे? डॉक्टर माधव सोनटक्के। फिर है अहीफेन। अगला क्वेश्चन है, अहीफेन किस शब्द के लिए बनाया गया शब्द है? तो अफीम के लिए बनाया गया है। अफीम जो है एक नशीला पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर रघुवीर ने रेलगाड़ी के लिए किस शब्द की रचना की? संयान शब्द की उन्होंने रचना की थी। तो इंजन होना शब्दावली निर्माण प्रक्रिया की किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? तो ये क्वेश्चन था, इंजन होना शब्दावली निर्माण प्रक्रिया की किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? तो ये अनुकूलन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई तो सन 1961 ईस्वी में की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई तो ये हुई सन 1960 ईस्वी में। फिर है अगला क्वेश्चन, सन 1961 ईस्वी में स्थापित वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष थे तो थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ऑक्सीजन के लिए प्रयुक्त हिंदी पारिभाषिक शब्द है तो ये औषजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्जन किस गैस के लिए रचा गया पारिभाषिक शब्द है? तो ये हाइड्रोजन के लिए है। फिर अगला क्वेश्चन, नत्रजन शब्द किससे संबंधित है? ये नाइट्रोजन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, पारिभाषिक शब्दावली होती है कृत्रिम, आर्टिफिशियल जिसे बोला जाता है। प्रश्न नंबर 19, कार्यालय की परिभाषा के अनुसार संस्थान के विभिन्न विभागों में की जाने वाली गतिविधियों का समन्वय करता है। कौन करता है? कार्यालय यानी ऑफिस। फिर क्वेश्चन नंबर 20, संस्थापन शाखा का प्रमुख होता है राजपत्रित अधिकारी। अगला देखते हैं, गेजेटेड ऑफिसर जिसको बोलते हैं। फिर प्रश्न नंबर 21, लिमिटेशन अधिकारी को हिंदी में कहते हैं विधिक अधिकारी। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, आरटीआई ऑफिसर को जाना जाता है जन सूचना अधिकारी के नाम से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा पद तृतीय श्रेणी का होता है? लिपिक का पद जो है वो तृतीय श्रेणी का होता है। कलर भी कहते हैं लिपिक को। प्रश्न नंबर 24, जेल प्रशासन का मुखिया कहलाता है? उत्तर है जेल अधीक्षक। क्वेश्चन नंबर 25, निरीक्षक किस स्तर का पुलिस अधिकारी होता है? निरीक्षक थाना स्तर का होता है अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्व प्रशासन में सबसे बड़ा अधिकारी होता है एडीएम। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्यालय का वह स्थान जहां लिपिक कार्य किए जाते हैं। कार्यालय की यह परिभाषा है तो डेनियर और जेसी की ने परिभाषा दी है। क्वेश्चन नंबर 28, मुख्य सचिव के कार्यालय को कहते हैं सचिवालय। फिर प्रश्न नंबर 29, प्रेषण अधिकारी नियुक्त होता है डाक प्राप्ति एवं प्रेषण शाखा से। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूचना का अधिकार शाखा के मुखिया को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जन सूचना अधिकारी। प्रश्न नंबर जो है 31 है,
एडीएम के पदनाम से जाना जाता है? अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन। फिर क्वेश्चन नंबर 32, जिले में पुलिस प्रशासन को सबसे बड़ा अधिकारी होता है, कौन होता है? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। फिर प्रश्न नंबर 33, प्रधानमंत्री कार्यालय का यह नाम कब रखा गया है? सन 1970 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34, बीडीओ किसकी निगरानी में कार्य करता है? देखिए, तहसीलदार की। क्वेश्चन नंबर 35, के इंडस्ट्री के लिए परिभाषित हिंदी शब्द है आधारभूत उद्योग। क्वेश्चन नंबर 36, किसी गली के एक छोटे से कमरे में चलने वाला डाकघर किस तरह का कार्यालय है? उत्तर केंद्रीय कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। प्राय लिपि के कार्य करने वाले कर्मचारी किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ये तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 38, बट्टा का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द है डिस्काउंट। डिस्काउंट को बट्टा कहते हैं। प्रश्न नंबर 39, अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं परिचित को, जानकारों को, जिनसे परिचय हो। क्वेश्चन नंबर 40, प्रार्थना पत्र का ही रूप है, क्या है? आवेदन पत्र। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। मेरी जानकारी में सभी तथ्य सत्य और सही है, इनमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है, इस प्रकार के कथन का समापन होता है। ये आवेदन पत्र जो लिखे थे उसके समाप्ति ये होता है कथन। प्रश्न नंबर 42, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, वाक्यांश से किस पत्र का आरंभ होता है? देखिए, सरकारी पत्र का आरंभ जो है वह होता है सरकारी पत्र का। क्वेश्चन नंबर 44, प्रेषित होता है पत्र पाने वाला, जिसको पास पत्र मिलता है जिसको, वो प्रेषित होता है। प्रश्न नंबर 45, आवेदन पत्र लेखन की कितनी शैलियां प्रचलित है? तो 2 प्रचलित है शैलियां। प्रश्न नंबर 46, सरकारी पत्र में पत्र संख्या का उल्लेख किया जाता है सबसे ऊपर पत्रांक डाला जाता है। देखिए, प्रश्न नंबर 47, आवेदन पत्र का गुण नहीं है, साहित्यिकता इसका गुण नहीं होता। फिर है प्रश्न नंबर 48, विज्ञप्ति संख्या का उल्लेख प्राय किन पत्रों में किया जाता है? देखिए, क्वेश्चन था विज्ञप्ति संख्या का उल्लेख किन पत्रों में किया जाता है? तो आवेदन पत्र में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, प्रार्थना पत्र में प्राय विषय का उल्लेख किया जाता है, कहाँ किया जाता है? सबसे ऊपर। क्वेश्चन नंबर 50, आवेदन पत्र में उचित संबोधन होता है, क्या? मान्यवर। प्रश्न नंबर 51, पत्रों में संलग्नक का उल्लेख किया जाता है पत्र के नीचे बाईं ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, सरकारी पत्रों में सबसे ऊपर उल्लेखित किया जाता है पत्र संख्या का। साधारण नमस्ते, यह शिष्टाचार प्रयोग होता है किनमें? बड़ों के लिए होता है। द्रुत, क्वेश्चन नंबर 54, द्रुत वर्ग का पत्र है, क्या है? रेडियोग्राम। रेडियोग्राम जो है ये जो है द्रुत पत्र का वर्ग है। प्रश्न नंबर 55, गस्ती चिट्ठा या चिट्ठी इनमें से किसका पर्याय है? परिपत्र का। प्रश्न नंबर 56, अधिसूचना को और किस नाम से जाना जाता है? तो विज्ञप्ति के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 57, वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य है अधिसूचना, अधिसूचना जारी की जाती है जब। प्रश्न नंबर 58, कार्यालय ज्ञाप का पर्यायवाची नहीं है, विज्ञप्ति कार्यालय ज्ञाप का पर्यायवाची नहीं है। फिर प्रश्न नंबर 59, विज्ञापन की आत्मा कहा जाता है कॉपी को। फिर है प्रश्न नंबर 60, धरोहर राशि के अभाव में निरस्त हो जाता है निविदा। जब निविदा लेते हैं तो उसमें धरोहर राशि रखनी पड़ती है सरकार के पास। देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, रेजोल्यूशन कहते हैं संकल्प को। क्वेश्चन नंबर 62, किसी वस्तु अथवा सामग्री के बार बार प्रयोग किए जाने की विशेषता अथवा प्रवृत्ति को कहा जाता है प्रयुक्ति। क्वेश्चन नंबर 63, अधिसूचना प्रकाशित होती है सरकारी गजट में। अधिसूचना जब भी जारी होगी सरकारी गजट में जारी होती है। क्वेश्चन नंबर 64, वैधानिक दृष्टि से अधिसूचना होती है सर्वमान्य। फिर क्वेश्चन नंबर 65, विज्ञापन की किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का विज्ञापन जो है शब्द है। प्रश्न नंबर 66, व्यवहारिक रूप में विज्ञापन का सामान्य अर्थ है किसी वस्तु या तथ्य की विशेष जानकारी या सूचना देना। किसी वस्तु या तथ्य की विशेष जानकारी या सूचना देना। फिर है क्वेश्चन नंबर 67, लाउड स्पीकर पर प्रसारित विज्ञापन है, मौखिक विज्ञापन है। फिर है प्रश्न नंबर 68, खोया पाया विज्ञापन को आप किस तरह का विज्ञापन मानते हैं? तो वर्गीकृत विज्ञापन माना जाता है। प्रश्न नंबर
69 अमूल दूध पीता है। इंडिया विज्ञापन का कौन सा आवश्यक तत्व है? शीर्ष पंक्ति। फिर है प्रश्न नंबर 70 निविदा किस लिए जारी की जाती है? तो निर्माण कार्य हेतु, सेवाओं के क्रय हेतु और सेवा के विक्रय हेतु, इन तीनों के लिए जारी की जाती है। प्रश्न नंबर 71 प्रेस विज्ञप्ति को और किस नाम से जाना जाता है? प्रेस नोट भी कहते हैं प्रेस विज्ञप्ति को। क्वेश्चन नंबर 72 विज्ञप्ति का आरंभ होता है विज्ञप्ति संख्या से। ये क्वेश्चन नंबर 73 प्रारूपण के लिए किस अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया जाता है? ड्राफ्टिंग कहते हैं प्रारूपण को। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। प्रारूपण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आरेख जो है प्रारूपण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 प्रारूपण होता है कार्यालयीय प्रपत्रों का कच्चा रूप। फिर है क्वेश्चन नंबर 76 प्रारूपण का मूलाधार होता है टिप्पण। क्वेश्चन नंबर 77 प्रारूपण की भाषा होनी चाहिए, प्रारूपण की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78 प्रारूपण की अंतिम प्रक्रिया क्या है? उत्तर है प्रेषक का अनुमोदन। ये प्रारूपण की अंतिम प्रक्रिया है। 79 यानी कि 79 प्रारूपण पत्र के कलेबर को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 प्रारूपण तैयार किया जाता है सभी कार्यालय प्रपत्रों का। फिर है क्वेश्चन नंबर 81 टीप का अर्थ है टिप्पण। और क्वेश्चन नंबर 82 टिप्पणी का अर्थ है टिप्पण करने वाला। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 83 टिप्पणी अपने हस्ताक्षर नाम पदनाम लिखता है टिप्पणी के नीचे दाईं ओर। क्वेश्चन नंबर 84 नियमित टिप्पण का आशय है अति संक्षिप्त छोटी टिप्पणी। फिर है क्वेश्चन नंबर 85 पत्र का सार प्रस्तुत कर उसके निर्णय के लिए अपना सुझाव देना टिप्पणी कहलाता है। प्रश्न नंबर 86 किस टिप्पणी को टिप भी कह दिया जाता है? तो ये सूक्ष्म टिप्पणी को टिप भी कह दिया जाता है। प्रश्न नंबर 87 अंग्रेजी शब्द प्रेसी किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो उत्तर है संक्षेपण के लिए। प्रश्न नंबर 88 संस्कृत की किस धातु से संक्षेपण शब्द की रचना हुई है? तो उत्तर है छिप धातु से। फिर है प्रश्न नंबर 89 गागर से सागर भरना या गागर में सागर भरना जो है का अर्थ किया जाता है संक्षेपण। फिर देखिए प्रश्न नंबर 90 पुनः वाचन किया जाता है किसका? संक्षेपण का। फिर है प्रश्न नंबर 91 दूसरों के काम में दखल देना वाक्यांश का संक्षिप्त रूप होगा हस्तक्षेप। प्रश्न नंबर 92 संक्षेपण के कितने प्रकार होते हैं? 2। फिर है प्रश्न नंबर 93 संक्षेपण में कौन सी शैली प्रयुक्त होती है? इसमें समास शैली प्रयुक्त होती है। प्रश्न नंबर 94 जिस पर विचार करने की आवश्यकता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा विचारणीय। प्रश्न नंबर 95 संक्षेपण सदैव करना चाहिए कैसा? क्या में? अन्य पुरुष में। प्रश्न नंबर 96 नाटो शब्द का अर्थ है नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर है प्रश्न नंबर 97 पल्लवन का अंग्रेजी पर्यायवाची है एम्प्लीफिकेशन। फिर है प्रश्न नंबर 98 पल्लवन का सबसे मुख्य सिद्धांत है तो क्या है? सुक्ति वाक्य का भाग ग्रहण। देखिए सुक्ति वाक्य का भाग ग्रहण पल्लवन का सबसे मुख्य सिद्धांत है सुक्ति वाक्य का भाव ग्रहण। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों ये जो है 98 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको हमने देखा। आप इनको अच्छी प्रकार से देख लीजिए। इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको फंसेंगे। ये मैंने 3 वीडियो तैयार की है, तीनों वीडियो आप देख लेना, आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।